सीईओ अपने कर्मचारियों के काम की जांच करने के लिए कंपनी में आया, लेकिन तभी उसने एक महिला कर्मचारी को काम के समय आराम करते हुए देखा, इसलिए वह तुरंत जानबूझकर उसके पास जाकर बैठ गया। पर उस लड़की ने उसे एक नया सहकर्मी समझ लिया और उससे कहा कि ज्यादा मेहनत मत करो। उसने उससे काम के दौरान टीवी देखने को भी कहा और ये भी बताया कि जैसे ही बॉस आए उसी पल स्क्रीन बदल लेना। सीईओ उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आ गया, लेकिन अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने अपने एक असिस्टेंट को फोन किया और उससे कहा कि इंटरनेट की स्पीड कम करवा दे। थोड़ी ही देर में पूरे ऑफिस का इंटरनेट बहुत धीमा हो गया और सारे कर्मचारी इसकी शिकायत करने लगे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उसने सीईओ से कहा कि अगर कंप्यूटर नहीं चल रहा तो फोन तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसने अपना फोन एक फाइल के अंदर छुपा लिया और बोली कि ऐसे करने से कैमरा भी पकड़ नहीं पाएगा। ये सब देखकर सीईओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज करके लड़की को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। अगले ही पल लड़की के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैसेज आया कि वह अपना इस्तीफा पूरा करे। ये देखकर लड़की को लगा कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी सीईओ को एहसास हुआ कि सिर्फ वही लड़की नहीं बल्कि पूरे ऑफिस के कर्मचारी काम चोरी कर रहे थे। कोई भी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था और हर कोई अपनी सीट पर बैठकर पर्सनल काम कर रहा था। ये देखकर सीईओ और ज्यादा गुस्से में आ गया और वह सीधे मैनेजर के ऑफिस में गया और सभी कर्मचारियों को निकालने का आदेश दे दिया। फिर सारे कर्मचारी अपना सामान पैक करके ऑफिस छोड़कर चले गए, लेकिन वो लड़की अभी भी अपनी सीट पर बैठी रही। ये देखकर सीईओ ने उससे पूछा कि तुम अभी तक क्यों नहीं गई? तब लड़की ने कहा कि उसने मैनेजर को रिश्वत दी है, इसलिए उसे नहीं निकाला गया। ये सुनकर सीईओ हैरान रह गया और उसने पूछा कि उसने रिश्वत में क्या दिया। तब लड़की ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ 3 टॉफियां दी थी। ये सुनते ही सीईओ का गुस्सा और बढ़ गया और वह तुरंत मैनेजर के पास गया और पूछा कि उसे क्यों नहीं निकाला गया। तब मैनेजर ने बताया कि वो लड़की कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की मुख्य सदस्य है और अगर उसे निकालना है तो पहले प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर सीईओ को यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की इतनी काबिल है, इसलिए उसने उसे कुछ समय के लिए वहीं रहने दिया। लंच ब्रेक के दौरान वो लड़की अपनी दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गई, जहां उसकी दोस्त ने उसे बताया कि आज कंपनी में खुद सीईओ निरीक्षण करने आया था और उसे अच्छे से व्यवहार करने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, उसकी दोस्त ने बताया कि सीईओ वही था जो उसके पास बैठा हुआ था। ये सुनते ही लड़की के होश उड़ गए और उसे लगा कि अब वो बर्बाद हो गई है, क्योंकि उसने खुद सीईओ को काम चोरी करना सिखाया था। तब उसकी दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो ऐसे दिखाए जैसे उसे अभी भी उसकी असली पहचान नहीं पता और उसके सामने अच्छा काम करे। जब वो दोनों वापस ऑफिस आए तो सीईओ ने अपना फोन निकाला, लेकिन लड़की तुरंत उसके पास पहुंच गई और उसे रोकते हुए कहा कि काम के समय फोन चलाना मना है। फिर उसने कंपनी और सीईओ की जमकर तारीफ की और उसे मेहनत से काम करने के लिए कहा, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया और पानी सीईओ की पैंट पर गिर गया। उसी समय मैनेजर बाकी कर्मचारियों को लेकर वहां आ गया और सीईओ ने जल्दी से अपनी पैंट को कोट से ढक लिया, लेकिन तभी लड़की का पैर फिसल गया और उसने अनजाने में सीईओ का कोट खींच लिया। ये देखकर बाकी कर्मचारियों को लगा कि सीईओ ने अपनी पैंट गीली कर दी है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग आपस में हंसने लगे और माहौल अजीब हो गया। सीईओ इस बेइज्जती से अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सबको वापस काम पर जाने का आदेश दिया।